हेलो गाइस, दिस इज मुबशिर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रेन मास्टर स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज हम ज्योग्राफी की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी को। तो इंडियन ज्योग्राफी में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखें तो ज्योग्राफी शब्द का मतलब क्या होता है या इसका मीनिंग क्या होता है। ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है जियो और दूसरा है ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ, रिलेटेड टू अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। तो अर्थ की स्टडी को, पृथ्वी के अध्ययन को ज्योग्राफी या भूगोल कहते हैं। ठीक है, इनके फादर की बात करें, ज्योग्राफी के फादर या जनक की बात करें तो दो जनक हैं। एक आपके प्राचीन जनक या एंशियंट फादर ऑफ एंशियंट ज्योग्राफी, इसको कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। और फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी को किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर वॉम हम्बोल्ट को। एक बुक काफ़ी प्रचलित है, जियोग्राफिया, ये किसने लिखी है, ये आपके फादर ऑफ एंशियंट ज्योग्राफी जो कि इरेटोस्थनीज है, उन्होंने लिखी है। और ये किस लैंग्वेज में है, लैटिन भाषा में है। ये कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। आगे हम देखें कि आपका जो आर्टिकल 1 है ये क्या कहता है। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। ये पूछा जाता है कि आपके संविधान में इंडिया का जो नाम है वो क्या लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 1 में आपका लिखा हुआ है इंडिया और भारत की बात कही, इंडिया को ही भारत कहा गया है। ठीक है, ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 1 में। और सबसे पहले भारत जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ है, इसका प्रयोग सबसे पहले आपके ऋग्वेदिक काल में वायु पुराण है उसमें सबसे पहले देखा जाता है। अब वायु पुराण में कहाँ पे, वायु पुराण में दिया गया है, एक राजा दुष्यंत थे, उनकी पत्नी शकुंतला, उनका जो पुत्र था, लड़का जो था, उसका नाम था भारत। वायु पुराण में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम था भारत, वहीं से भारत जो है टर्म ये लिया गया है। ठीक है, आगे हम देखें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। तो ये आपका ग्लोब हो गया, आपकी पृथ्वी हो गई। इस तरीके से मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, तो लैटिट्यूड की बात करें तो ये 20 से आपकी कौन सी लाइन गुजरती है, ये 0 डिग्री लाइन, इसको इक्वेटर बोलते हैं या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब जो लेटी हुई लाइन्स हैं, इसी के पैरेलल, 0 डिग्री लाइन के पैरेलल ये जितनी भी लाइन बनेगी, ये मान लीजिए एक, ये 0 डिग्री हो गई आपकी, ये 1 डिग्री हो गई। इसी तरीके से यहाँ आपकी, यहाँ कौन सी हो जाएगी, 90 डिग्री। ये ऊपर के ऊपर ये आपकी 0 डिग्री लाइन जो है ये पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर वाला कौन सा हो गया आपका, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और नीचे वाला आपका पार्ट हो गया साउदर्न हेमिस्फेयर। दो पार्ट में इक्वेटर आपका ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करता है। और ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री लाइन, इसके पैरेलल जितनी भी लाइन हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस तरीके से कई सारी लाइनें होंगी। तो ये आपके पैरेलल लाइंस हैं। इन्हीं पैरेलल लाइंस को, जो लेटी हुई लाइंस हैं, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनको बोलते हैं आपका लैटिट्यूड। ये होती हैं आपकी लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इसमें आप देख सकते हैं ये ग्लोब है, इस तरीके के मान लीजिए आपका ग्लोब है। तो ये वर्टिकल लाइंस जो होती हैं, ये वर्टिकल सर्कल्स बनाती हैं, ये आपकी होती हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इसकी संख्या होती है, लॉन्गिट्यूड की संख्या, कितने लॉन्गिट्यूड होंगे, ये होते हैं 180, ये टोटल इनकी संख्या होती है 180। और नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, अगर लैटिट्यूड की बात करें, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, टोटल लैटिट्यूड्स तो कितने हो जाएंगे, देखिए, एक तो हो गया आपका 0 डिग्री लाइन प्लस 90 ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 90 नीचे, यानी कि कितने हो गए, 90 90 180 और ये 1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स अगर क्वेश्चन में आए तो आप बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होंगे, 181। टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं, 181। इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस, नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस, अगर लाइंस की बात करें
तो कितनी हो जाएंगी 181 माइनस 2 इजकल टू 179। अब इसमें 2 क्यों माइनस किया है, देखिए आप यहाँ पे जो पोल्स हैं ये आपके नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ये आपका क्या है नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये आपकी कोई लाइन नहीं बनाता, ये आखिरी में एक पॉइंट हो जाता है, तो इसको लाइन के रूप में नहीं गिनेंगे। ये जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ जो होता है ये आपका क्या बनाएगा, ये एक पॉइंट बनाएगा। तो ये तो पॉइंट हो गया, और हम बात किसकी कर रहे हैं, लाइंस की। तो लाइंस तो पॉइंट को लाइंस में नहीं गिनेंगे, इसलिए आपके 2 माइनस करते हैं। तो नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस कितनी हो जाएंगी 179। और ये जितने भी लैटिट्यूड्स हैं इनके बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा सेम रहती है। ये 0 डिग्री और 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री के बीच में ये जितनी भी जो है ये आप देख सकते हैं, ये जितने भी लैटिट्यूड्स हैं इनकी डिस्टेंस सेम होगी। तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो इक्वेटर पे है तो ये सबसे बड़ा सर्किल बनाएगा। इक्वेटर के ये लैटिट्यूड एक सर्किल बनाएगा ना पूरे ग्लोब के अक्रॉस, तो ये सबसे बड़ा सर्किल कहाँ पे होगा, बिगेस्ट सर्किल कहाँ पे होगा, बिगेस्ट सर्किल ये आपका कहाँ पे होगा, इक्वेटर पे, इक्वेटर पे हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे ही हम पोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, ये देखें पोल्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा क्या होता जा रहा है, आपका ये जो सर्किल की जो आपकी डिस्टेंस ये छोटा सर्किल होता जा रहा है। और बिल्कुल जो है आपका पोल पे, नॉर्थ पोल पे या कहें हम साउथ पोल पे, ये आपका सर्किल बिल्कुल छोटा होके एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा सर्किल कहाँ पे बनता है, इक्वेटर पे, और सबसे छोटा कहाँ पे बनेगा, आपका पोल पे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, यहाँ आप देख सकते हैं ये सब लिखा हुआ है। और एक चीज़ और, ये आपका अर्थ जो है, ये आपका अर्थ जो है ये 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री आपके वर्टिकल एक्सिस से झुका हुआ है। कहने का मतलब ये जो आपकी लैटिट्यूड्स हैं तो ये इस तरीके से बनते हैं। इसका एंगल ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 23.5 डिग्री। ये एंगल क्या होगा, 23.5 डिग्री। अपनी एक्सिस से, वर्टिकल एक्सिस से अर्थ जो है 23.5 डिग्री का हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे अब आगे हम देखते हैं कि कुछ ये लाइंस होती हैं, जैसे 23.5 डिग्री हो गई, 23.5 डिग्री नॉर्थ, नीचे होगा साउथ 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये 1/2 है डिग्री साउथ। इसी तरीके से 66.5 डिग्री नॉर्थ। इनको कुछ बोला जाता है, ये जो आपके सर्किल्स हैं इनको कुछ, इसके बीच के एरिया को या इस सर्किल को बोला जाता है, 23.5 डिग्री वाले को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है 23.5 डिग्री को। और 66.5 डिग्री को, 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलता है, आर्कटिक सर्किल। और ये जो ऊपर 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री नॉर्थ, ये क्या होगा आपका नॉर्थ पोल। सबसे ऊपर नॉर्थ पोल और सबसे नीचे ये आपका जो है 90 डिग्री साउथ, ये क्या हो गया साउथ पोल। ये आपकी हो गई कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा बोलते हैं इसको, 23.5 डिग्री को। और ये आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा और साउथ को 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कहें मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे होती है। और नीचे ऊपर ये आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री पे, और 66.5 डिग्री साउथ पे ये क्या होगा, एंटार्क्टिक सर्किल, एंटार्क्टिक व्रत हिंदी में बोलते हैं। आर्कटिक व्रत 66.5 डिग्री नॉर्थ पे और एंटार्क्टिक व्रत 66.5 डिग्री साउथ पे। ठीक है, आगे हम इसमें एक चीज़ और देखें कि ये जो आपके कर्क रेखा है, मकर रेखा है, ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट या कहें महाद्वीपों से गुजरती है। ये क्वेश्चन पूछता है कि आपका आर्कटिक वर्ग से कौन से कॉन्टिनेंट से गुजरती है। तो इसको याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम लिख लें, सारे महाद्वीपों के नाम लिख लें, सिर्फ एक को छोड़ना है, अंटार्कटिका को छोड़ के। सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे हो गया अफ्रीका,
तीसरे नंबर पे हो गया उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पे हो गया दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। पांचवें नंबर पे आपका अंटार्कटिका आता है, लेकिन अंटार्कटिका को यहाँ पे हम छोड़ देंगे। तो छठे नंबर पर आपके क्या आता है, यूरोप, यूरोप। सातवें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। अब आपको अगर आर्कटिक व्रत है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आर्कटिक व्रत का याद करने के लिए, आर्कटिक व्रत। और माँ से आपका हो जाएगा मकर रेखा, का से आपका हो जाएगा कर्क रेखा, और वी से आपका हो जाएगा विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या इक्वेटर कहें या भूमध्य रेखा, ये सब इसी के नाम होते हैं, रेखा। वी से विषुवत रेखा। तो एशिया, इसमें हमें ऐसे लिखना है, आम, आम लिखना है, आ, और ये माँ, फिर आम लिखना है, और फिर आम लिखना है, आम। और ऐसे लिखना है कवि, आम कवि, आम कवि। एक और बार कवि लिखना है। और अब कवि कैसे लिखना है, का ऐसे और वी ऐसे। इससे आप याद कर सकते हैं। देखिए, एशिया जो आपका महाद्वीप है, उससे कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। आर्कटिक सर्किल वाली लाइन गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है। अफ्रीका क्या, अफ्रीका जो आपका कॉन्टिनेंट है, जो आपका महाद्वीप है, उससे कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है, मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। उत्तरी अमेरिका से कौन कौन सी गुजरती हैं, आपका आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा। दक्षिणी अमेरिका से कौन कौन सी गुजरती है, मकर रेखा और विषुवत रेखा। यूरोप से कौन कौन सी, यूरोप से सिर्फ आपकी गुजरती है आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक वृत्त। ऑस्ट्रेलिया से आपका मकर रेखा। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाता है कि अफ्रीका से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, या आपको रेखा पूछ दिया जाएगा, ये मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, इन तीनों से कौन सा जो है आपका कॉन्टिनेंट इन तीनों रेखाओं को पास करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।